शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3169। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जादू खुल गया और बैंगनी जादू ने तुरंत बाहरी दुनिया को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। पूरा स्टॉर्म सिटी खुशी और राहत की सांसों से भर गया। इससे पहले रात्रि सम्राट ने अपने भाले से स्टॉर्म सिटी के जादू को भेद दिया था, जिससे वे लगभग निराश हो गए थे। इसके अलावा आत्मा सम्राट चारों ओर उत्पात मचा रहा था, जिससे उन्हें ये भ्रम हो गया था कि दुनिया नष्ट होने वाली है। अब जब जादू का छेद आखिरकार बंद हो गया, तो वे अंततः राहत की सांस ले सके। इसके विपरीत बाहरी दुनिया के जीव, जो स्टॉर्म सिटी से सीधे अलग थलग हो गए थे, अचानक घबरा गए। वे मारने, जलाने और लूटने के लिए आए थे। अगर उनके भागने का रास्ता बंद कर दिया गया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक पल में उनका मनोबल चरम सीमा तक गिर गया। इसके अलावा बाहरी दुनिया के ये जीव बाहरी दुनिया की कई अलग अलग ताकतों से संबंधित थे और वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इससे यह और भी अव्यवस्थित हो गया। वे सभी दिशाओं में भाग गए और कुछ ने लौटने की भी कोशिश की। उन्हें पूरे स्टॉर्म सिटी में कई विशेषज्ञों के क्रोध का सामना करना पड़ा। बाहरी दुनिया के ये बचे हुए प्राणी कुछ ही सांसों में लगभग सभी मारे गए। बाहरी दुनिया के जीव, जो कुछ ही समय पहले आक्रामक थे, अब स्टॉर्म सिटी का जादू टूटने पर सभी के दिलों में डर पैदा करने के लिए उन्हें कीमा में काट दिया गया था। बैंगनी जादू के बाहर जादू के माध्यम से आत्मा सम्राट की क्रोधित दहाड़ सुनी जा सकती थी, लेकिन वह बैंगनी जादू को नहीं तोड़ सका। इसके विपरीत कई मैट्रिक्स मध्य हवा में सक्रिय हो गए और आश्चर्यजनक ऊर्जा किरणें आकाश में बह गईं, जिससे एक घने स्वर्गीय जाल का निर्माण हुआ जिसने उसे ढक लिया। इन अत्यंत शक्तिशाली मैट्रिक्स के सामने आत्मा सम्राट की ताकत के साथ भी वो उन्हें कम नहीं आंक सकता था। इन ऊर्जा पुंजों में से किसी एक में सम्राट स्तर की आक्रमण शक्ति थी। उसके द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए सम्राट स्तर के कई प्राणियों से बचाव के लिए उपयोग किए जाने वाले अधिकांश मैट्रिक्स का लक्ष्य उसी पर था। जब तक उस पर एक बार प्रहार किया जाता, उसकी गति थोड़ी कम हो जाती और वह जल्द ही विभिन्न मैट्रिक्स द्वारा उत्सर्जित प्रकाश किरणों से डूब जाता। यहाँ तक कि 8वें क्षेत्र का विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। वह 9वें क्षेत्र के रात्रि सम्राट की तरह नहीं था, जिसकी ताकत इन हमलों को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त अत्याचारी थी। इस समय वह ये जिवेन का पीछा करना जारी रखने के मूड में नहीं था, जिसने आखिरकार ये जिवेन को राहत की सांस लेने की अनुमति दी। बीप! एक फीनिक्स की चीख के साथ एक फीनिक्स की छाया धीरे धीरे उसके पीछे उठ गई। उनके शरीर पर लगी चोटें भी तेजी से ठीक हो गईं। मूल घाव और खून भी उसके शरीर से छिलकर गिर गए। थोड़ी ही देर में वह अपनी मूल अवस्था में आ चुका था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अभी अभी किसी महान युद्ध का अनुभव किया हो। इससे अन्य विचार रखने वाले अनेक संप्रभु सम्राट निराश हुए। ये जिवेन की रिकवरी की गति बहुत तेज थी और उसने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। पिछली लड़ाई के साथ, जो चौंकाने वाली भी थी, ये जिवेन ने कमजोरी के कोई लक्षण नहीं दिखाए, इसलिए कई लोगों ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। अंकल, ये ठीक है। पहाड़ की चोटी पर वांग जून मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। हालांकि वह इतनी भीषण लड़ाई में मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि अपनी ताकत से वह केवल खुद को मौत के मुंह में भेज देगा। उसके लिए किसी भी तरह की मदद करना असंभव था। वह ये जिवेन के लिए बोझ भी बन सकता है। लेकिन अब जब उसने देखा कि ये जिवेन ठीक है, तो उसे अंततः राहत महसूस हुई। इस समय ये जिवेन आकाश में तैर रहा था, अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। वह थोड़ा घबराया, लेकिन तुरंत लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। एक और तो वह इस युद्ध की फसल को ठीक से पचाना चाहता था। क्योंकि वह केवल समय के लिए रुक रहा था, उसे भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता था। ये लड़ाई बहुत बड़ी फसल थी। युद्ध के बाद जब तक उसने कुछ समय तक खेती की, वह स्वाभाविक रूप से अपनी खेती को 7वें दायरे के शिखर तक बढ़ा सकता था। हालांकि 8वें दायरे में प्रवेश करना कठिन था।
वह इतने कम समय में 7वें दायरे तक सभी तरह से खेती करने में सक्षम था। इसका मुख्य कारण ताई सोल गैदरिंग एलिक्सिर था। अब चूंकि उसके पास ताई सोल गैदरिंग एलिक्सिर नहीं था, ये बहुत मुश्किल था उसके और आगे जाने के लिए। लेकिन लड़ाई के बाद ये भी चिंता की बात थी। अभी ये इतना अचानक हुआ कि सोचने का वक्त ही नहीं मिला। अब उसने इस बारे में ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। स्टॉर्म सिटी की रक्षात्मक सीमा को सेलेस्टियल मास्टर्स की भागीदारी से व्यवस्थित किया गया था। ये हुआंग कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह केवल 9वें दायरे में था। वह इसे एक भाले से कैसे तोड़ सकता था? यदि यह इतना सरल होता तो स्टॉर्म सिटी 10,000 बार टूट चुकी होती। जरूर कोई राज होगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता होगा। काफी देर तक सोचने के बाद भी ये ज़िवेन को रहस्य का पता नहीं चल सका, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अब स्थिति अच्छी थी तो उसे इन विदेशी प्राणियों को एक झटके में बाहर निकालना पड़ा। ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे युद्ध के मैदान में पहुंच गए। उसने फिर से राक्षस वश में करने वाला मूसल अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके एक ही प्रहार से असंख्य विदेशी प्राणी राख में बदल गए। भीषण युद्ध अभी भी जारी था। हर मिनट और हर सेकंड चलता रहा। आराम करने का समय नहीं था। खून आसमान से गिरने वाली खून की बारिश में बदल गया। सभी प्रकार के देवता और मरे हुए जीव पकौड़ी की तरह गिर गए। हर बार जब रक्षात्मक संरचना का उल्लंघन होता था तो अंदर छिपे स्टॉर्म सिटी के विशेषज्ञों को उन विदेशी प्राणियों द्वारा मार दिया जाता था जो खबर सुनते थे और दौड़ पड़ते थे। लेकिन साथ ही रक्षात्मक सीमा निर्माण से अधिक विदेशी जीव नष्ट हो गए। हर सेकंड सैकड़ों और हजारों जीव गिर गए। संप्रभु राजा स्तर के विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई एक के बाद एक क्षेत्रों को मृत्यु की भूमि में बदल सकती है। किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र की क्रूरता कई गुना बढ़ गई। हर तरफ से विशेषज्ञ लड़ रहे थे, इसलिए किसी को दूसरी बातें सोचने की फुर्सत नहीं थी। उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंची तो अचानक गड़गड़ाहट की तरह एक आकृति आकाश से नीचे उतरी। बूम! यह आकृति सीधे स्टॉर्म सिटी में घुस गई, जिससे एक अथाह खाई बन गई। पूरा महाद्वीप जिस पर स्टॉर्म सिटी था, हिंसक रूप से हिल गया, मानो किसी ड्रैगन के पलटने से भूकंप आया हो। 5 रंग वाले पंखों वाला भगवान। जब धुआं और धूल छट गई तो हर कोई स्पष्ट रूप से देख सका कि वह आकृति कोई और नहीं बल्कि 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान की थी। 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान को सीधे आसमान से नीचे गिराया गया था। उसके सीने में चोट का निशान था और ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पीटा है। उसके पूरे शरीर पर दरारें पड़ गईं और उसके मुंह के कोने से खून बहता रहा। 5 रंग वाले पंखों वाला भगवान हार गया। सभी के मन में एक ही विचार आया। उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ रही है। स्टॉर्म सिटी के लिए सबसे भयानक चीज विदेशी क्षेत्र के जीव नहीं थे जो उन पर लगातार हमला कर रहे थे, बल्कि रहस्यमय और अथाह रात्रि सम्राट था, जिसके पास अकल्पनीय शक्ति थी। शुरुआत में 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान द्वारा ये हुआंग को वापस पकड़ने से हर कोई सहज था, लेकिन अब 5 रंगों वाले पंखों वाला भगवान भी हार गया था। ये हुआंग को और कौन रोक सकता था? जैसा कि अपेक्षित था, सभी ने विदेशी प्राणियों के बीच ये हुआंग को फिर से खोजा। 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान की तुलना में ये हुआंग स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह किसी कठिन युद्ध से गुजरा हो। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर स्पष्ट था। सभी ने लगभग सारी आशा खो दी। यहाँ तक कि 5 रंग वाले पंखों वाला भगवान भी हार गया था। स्टॉर्म सिटी के गिरने से कुछ ही समय पहले की बात थी। तितली संप्रभु एक झटके में 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान के बगल में दिखाई दिया। वह मूल शक्ति को 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान की मौलिक आत्मा में प्रवाहित करती रही ताकि वह बिखर न जाए। इस युद्ध में 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। हालांकि हर किसी ने युद्ध की प्रक्रिया को नहीं देखा, लेकिन दुखद स्थिति से वे बता सकते थे कि 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान को अंत में अपनी मूल शक्ति को जलाने के लिए
मजबूर होना पड़ा। फिर भी उसका अभी भी ये हुआंग से कोई मुकाबला नहीं था। ये हुआंग कितना शक्तिशाली था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में स्वर्गीय संप्रभु क्षेत्र में कदम रखा हो? आशा के अनुसार ये जिवेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जिस क्षण 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान ने हमला किया, उसी क्षण से उसे एहसास हो गया था कि 5 रंगों वाले पंखों वाले भगवान का निश्चित रूप से ये हुआंग से कोई मुकाबला नहीं है। वह पहले ये हुआंग के साथ लड़ चुका था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था वह कितना भयानक था। 5 रंगों वाले पंखों वाला भगवान ये हुआंग जितना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसके पराजित होने में केवल समय की बात थी। हालांकि ये जिवेन अभी भी थोड़ा आश्चर्यचकित था कि वह केवल इतने कम समय तक ही टिक पाया। ऐसा लगता है जैसे मुझे ये हुआंग की ताकत का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। ये जिवेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अभी ये हुआंग केवल स्टॉर्म सिटी को तोड़ने की समस्या नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने गैंग मेटल टाइगर किंग को मार डाला था, इसलिए ये हुआंग निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। इससे भी अधिक चिंता की बात यह थी कि ये हुआंग ने पहले अपने भाले से स्टॉर्म सिटी की पूरी रक्षा को भेद दिया था। अब चूंकि 5 रंगों वाला पंखों वाला भगवान उसे विलंबित करने के लिए वहां नहीं था, ये हुआंग पूर्ण आतंक बन गया था जिसका स्टॉर्म सिटी को सामना करना पड़ा था। वहीं ये जिवेन ने पहले ही तैयारी कर ली थी। एक बार स्टॉर्म सिटी में सेंध लगने के बाद वह पीछे हट जाएगा। हालांकि उसने पहले भी कड़ा संघर्ष किया था, फिर भी वह स्टॉर्म सिटी के लिए नहीं मरेगा। इस समय स्टॉर्मविंड सिटी में हर कोई निराशावादी था। ये वह भयानक शक्ति थी जो एक अद्वितीय विशेषज्ञ ला सकता था। उसकी आभा ने अकेले ही उपस्थित सभी लोगों को दबा दिया। हालांकि वहां कई संप्रभु सम्राट मौजूद थे, फिर भी वह सबसे चमकदार था। सावधान रहें, उसके डार्क एम्पर स्पीयर को स्वर्गीय भगवान का समर्थन प्राप्त है। 5 रंगों वाले पंखों वाला भगवान आखिरकार अपनी सांस लेने में कामयाब रहा और कठिनाई से बोला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रभु कहाँ भी थे, उन सभी के कान और आंखें तेज थी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। स्वर्गीय भगवान के समर्थन से हर कोई अब समझ गया कि क्यों ये हुआंग एक झटके में स्टॉर्म सिटी की रक्षा को तोड़ने में सक्षम था। इस समय पूर्वी डोमेन और स्टॉर्म सी क्षेत्र के विदेशी प्राणियों के बीच लड़ाई ने 9वें क्षेत्र के संप्रभु लॉर्ड्स को भी संगठित कर दिया था। हालांकि दोनों ओर से एक भी स्वर्गीय भगवान प्रकट नहीं हुआ था। एक बार जब स्वर्गीय भगवान ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की तो संभवतः यह एक संपूर्ण युद्ध होगा। एक पक्ष तब तक शांत नहीं होता जब तक दूसरा पक्ष मर न जाए। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में संप्रभु लॉर्ड्स के पास ऐसी युद्ध शक्ति नहीं थी। हालांकि दूसरी तरफ एक संप्रभु लॉर्ड पेंतियान था जो नियमों से नहीं खेलता था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 5 रंगों वाले पंखों वाला भगवान इतने कम समय में पूरी तरह से हार गया था। वह बिल्कुल भी मैच का नहीं था। ये हुआंग थोड़ा स्वस्थ हुआ और अपने चरम पर पहुंच गया। उनकी स्थिति 5 कलर्ड विंग लॉर्ड से कहीं बेहतर थी। स्टॉर्म सिटी का आज उल्लंघन किया जाएगा, ये हुआंग ने धीरे से कहा। उसके पीछे अनगिनत विदेशी जीव आकाश में गरजने लगे। एक पल में भयानक ध्वनि तरंगों ने प्रचंड लहरों की तरह सब कुछ बहा दिया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।